हेलो दोस्तों, कहानी सुन रहे हैं अनूप और श्वेताश्विनी अश्व की। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा कि श्वेताश्विनी अश्व की मदद से अनूप ने कैसे कैसे पराक्रम किए। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। यह भाग सुनिए, उससे पहले वह वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि यह कहानी आपको और भी ज्यादा दिलचस्प और रोचक लगेगी। चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। धीरे धीरे समय बीतता जाता था और बुढ़ापे के कारण राजा की आंखों की ज्योति मंद पड़ रही थी। कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल अंधा हो गया। पुराने लोगों के मुंह से राजा ने कभी ऐसा सुना था कि कहीं पर तो ऐसा जल मिलता है जिससे जवानी फिर लौट आती है, और कहीं ऐसा जल भी होता है जिससे अंधे की आंखों की ज्योति वापस मिल जाती है। सो एक दिन उसने अपने दोनों बड़े दामादों को बुलाकर उनसे कहा कि उस जल की खोज कर उसके लिए वे आए, क्योंकि अंधा रहकर इस प्रकार जीवित रहने में उसे बहुत दुख था। निदान चक्षु ज्योतिदायक जल प्राप्त करने के लिए वे दोनों रवाना हुए। जब वे जा रहे थे उस समय उनकी पत्नियों ने उन्हें एक एक स्वर्णिम सेब स्मृति दान के रूप में दिया। कितने ही दिन तक वे अनेक नगर, जंगल और पहाड़ों की खाक जानते रहे, किंतु उन्हें वह जल कहीं न मिला। अंत में हताश होकर एक सुंदर नगर में वे बस गए और अपना नया विवाह करके नई पत्नी के साथ आनंद पूर्वक समय काटने लगे। जब कई वर्ष बीत गए और राजा को दोनों दामादों की कोई खबर न मिली, तो अनूप ने राजा का अंधापन दूर करने के लिए पानी की खोज में निकलने की अपनी इच्छा अपनी पत्नी अनुपा से प्रकट की। राजकुमारी ने अपने पति के संकल्प का स्वागत किया। तदनुसार अनूप कुमार एक दिन घर से निकल पड़ा। उसने अपनी पत्नी को समझा दिया था कि राजा को उसके जाने की कोई खबर न की जाए। कई महीने चलते चलते एक नगर से दूसरे नगर होते हुए अनूप बड़े दूर देश में जा पहुंचा। वहां जिस किसी से वह ऐसे जल के संबंधित में पूछता, वही उसका मजाक उड़ाता। कोई कहता, विष्णु की नाभि पर बैठकर देखो तो उस जल का कुआं दर्पण की तरह चमचमाता हुआ दृष्टिगोचर होने लगेगा। तो कोई कहता कि अलादीन के चिराग में लैला के बालों में मला जाने वाला तेल जलाकर ढूंढो तो उसको का फर्श पर नजर आना संभव है। निदान एक दिन बहुत उदास जब वह एक बियाबान में से गुजर रहा था, रास्ते में सफेद केशों वाली एक बुढ़िया उसे बैठी मिली। जब अनूप बुढ़िया के पास से गुजरा तो उसने कहा, कहो पुत्र अनूप, इधर कहाँ जा रहे हो? पुत्र का संबोधन होते ही उसे अपनी बुढ़िया माता की सुध याद आ गई। उसकी आंखें डबडबा उठी। तब बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही श्वेताश्विनी हूँ जिसका तुमने उद्धार किया था और जिसने तुम्हारे ससुर के शत्रुओं को पराजित करने में तुम्हें मदद पहुंचाई थी। यह सुनते ही अनूप झट से उस बुढ़िया के चरणों पर गिर पड़ा और सारा वृतांत कह डाला। बुढ़िया ने कहा कि उसे सब ज्ञात है और उसने बताया कि थोड़ी दूर उसी मार्ग पर जाने के बाद उसे दो जीव परस्पर लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। वह वहां रुककर सब कुछ ध्यान से देखे। उसे वही एक बूटी मिल जाएगी जिसकी पत्तियां पानी में उबाल ली जाए तो उस जल के स्पर्श से मृत प्राणी संजीवनी शक्ति और अंधे नेत्रों की ज्योति प्राप्त कर लेते हैं। इतना कहकर बुढ़िया उठ खड़ी हुई और पहाड़ की जड़ में एक कुटिया की तरफ इशारा करके उस बूटी की पत्तियां लेकर आने के लिए अनूप को आदेश दे चली गई। अनूप बुढ़िया को प्रणाम करके अपने मार्ग पर चलने लगा। कई घंटे तक चलते रहने के पश्चात मार्ग में उसे दो गुहेरों आपस में लड़ते हुए दिखाई पड़े। अनूप एक पेड़ की छाया में बैठकर उनका भयंकर युद्ध देखने लगा। वे गुहेरों घड़ियाल के बच्चे के बराबर लंबे और खूंखार थे। कई घंटे तक उनका तूफानी युद्ध चलता रहा। अंत में एक की गर्दन दूसरे ने इतनी देर तक मुंह में भरकर चबा डाली कि उसके प्राण जाते रहे। उसे मरा देख मारने वाला गुहेरो एक बूटी की पत्ती दांतों में दबा कर ले आया और जो ही अपने दांतों से कुचली हुई पत्ती उसने मरे हुए गुहेरो के ऊपर धर दी, वह फिर पहले की तरह रेंगने लगा और वे दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। उनके हटते ही अनूप ने जमीन पर पड़ी हुई पत्तियां चुनी और आसपास घूमकर उस बूटी की पहचान कर ली। फिर तो काफी पत्तियां लेकर एकदम शाम हो जाने वह बुढ़िया की कुटिया में पहुंच गया। तत्काल उन पत्तियों को पानी में उबालकर बुढ़िया ने 2 बोतलों में भर दिया। फिर दूसरे दिन जब अनूप चलने लगा तो बुढ़िया ने कहा, बेटा,
कीमत लेकर यह जल कभी किसी को न बेचना। इस पहाड़ी के उस पार जो बड़ा शहर है उसमें तुम्हारे दोनों साधु दूसरी शादी करके विलास में पड़े हैं। उन दोनों के पास एक एक सोने का सेब है। तुम थोड़ा सा अपना यह जल उन्हें देकर बदले में उनसे सुनहरा सेब ले लेना। परमात्मा तुम्हारे सफल मनोरथ पूर्ण करेंगे। इसके बाद उस शहर में पहुंचकर अनूप सराय में ठहरा। नगर की गलियों में फेरी लगाता हुआ वह पुकार पुकार कर कहता, किसको चाहिए अंधे को बीनाई देने वाला जल, अंधे को जवानी देने वाला जल, किसको चाहिए? पर उसकी बात सुनकर प्रायः लोग हंस देते। एक दिन वह उस गली में पहुंच गया जहां उसके साधु रहते थे। फेरी वाले की आवाज सुनते ही उन्हें अपने कर्तव्य का ध्यान हो आया। बाहर निकलकर उस जल की परीक्षा करने के लिए वे उसे प्रार्थना करने लगे। फेरी वाले ने राजी हो जाने पर वे कहीं से एक अंधा कुत्ता पकड़ कर ले आए। अनूप ने उस बोतल में से एक एक बूंद जल जो ही कुत्ते की आंखों में डाला तो उसकी आंखें खुल गई। आंखें खुलते ही कुत्ता दौड़ता हुआ चला गया। यह देख वे बहुत खुश हुए और फेरी वाले से उस बोतल की कीमत पूछने लगे। अनूप ने कहा कि यह जल बेचा नहीं जाता, पर जो कोई बदले में सोने के सेब दे सके उसी को यह जल मिल सकता है। उन दोनों के पास सोने के सेब थे ही, सो उन्होंने खुशी खुशी सेब देकर थोड़ा जल ले लिया और रात में ही अपनी अपनी उपपत्नियों को त्याज कर चोरों की तरह वहां से चुपचाप प्रस्थान कर दिए। उस जल के प्रयोग से राजा एक बार फिर से जवान और स्वस्थ हो गया। उसकी आंखों की ज्योति भी लौट आई। अपने दामादों के सफल होकर लौट आने के कारण राजा ने नगर भर में कई दिन तक लगातार उत्सव मनाने का हुक्म दिया। चारों ओर नृत्य गान और भोज भात होते रहे और शहनाइयां बज रही थी। जिस समय ये सब आनंद बधाई चल रहा था, अनूप भी लौटकर अपने घर आया, किंतु अपनी पत्नी से बिना एक भी शब्द कहे सुने चुपचाप एक कोने में पड़ रहा। राजा के महल के उत्सव में सम्मिलित होने का बुलावा राजकुमारी के लिए तो आया ही था, किंतु उसके पति के लिए नहीं। अनूप का जाना और आना राजा को मालूम ही नहीं था। इस कारण अपने पिता की अपने पति के प्रति इस प्रकार की उपेक्षा राजकुमारी को असह्य हो गई। वह अकेली अपने पिता के यहाँ जाने को तैयार न थी, किंतु अनूप के बारंबार जोर देने पर उसे जाना ही पड़ा। महल में जाकर राजकुमारी ने अपने पिता से प्रार्थना की कि ऐसे आनंद महोत्सव में उसके पति को भी बुलाया जाना चाहिए, किंतु राजा ने यह कर टाल दिया कि उसका यहाँ क्या काम। राजकुमारी ने कहा, और कोई काम नहीं तो जलाने के लिए लकड़ी ही फाड़ेगा। राजा ने कहा कि इस काम के लिए यूं ही उसके पास लोगों की कमी नहीं है। राजा का एक मित्र फौज का बूढ़ा सेनापति उस समय वही मौजूद था। जब राजकुमारी अपने पिता के ऐसे कठोर शब्द सुनकर वहां से हट रही थी, उस समय बूढ़े ने राजा से कहा, आखिर वह भी आपका दामाद है, उस उत्सव में उसे भी निमंत्रित करना चाहिए। राजा ने एक वक्त भोजन करने के लिए उसे दावत देना मंजूर किया। राजकुमारी अपने पति को साथ लीवा लाने के लिए अपने घर आई और फिर संध्या समय दोनों महल में गए। खाना खाकर कुछ लोग किस्से कहानियां कहने लगे। वही किसी ने अनूप से पूछा कि उसे क्या एक भी कहानी आती है। अनूप ने कहा कि कहानी तो वह भी जानता है और सुना भी सकता है, किंतु एक दो को छोड़कर उसकी कहानी सुनेगा कौन, और वह पसंद ही किसे आएगी। उसकी इतनी बात राजा के कानों में पड़ गई। तत्काल मेज पर अपनी तलवार रखकर उसने कहा, खबरदार, इस कहानी के बीच अगर किसी ने जबान खोली तो इस तलवार की नोक उसके कलेजे के गर्म रक्त को स्पर्श किए बिना न रह सकेगी। अनूप ने अपनी कहानी आरंभ की। उसने कहा, किसी समय एक राजा के 3 दामाद थे, 2 लायक और एक नालायक। एक बार राजा के शत्रु से लड़ाई छिड़ी और उसके लायक दामादों ने फौज लेकर शत्रु पर चढ़ाई की। नालायक दामाद ने भी लड़ाई पर जाना चाहा तो चढ़ने के लिए अंधा घोड़ा और लड़ने के लिए एक टूटी तलवार उसे दे दी। फिर भी युद्ध में दुश्मनों की गढ़ी का फाटक अकेले उस नालायक ने ही तोड़ा और शत्रुओं को पराजित कर उनके खजाने की कुंजियां और उसके लिखे प्रतिज्ञा पत्रों को भी उसी ने हासिल किया। पर अफसोस कि वापस आने पर विजय की दावतों के लिए निमंत्रण तक उसे नहीं दिया गया। इतना कहकर कुंजियों का गुच्छा और सब कागज पत्र अनूप ने राजा के सामने रख दिए। राजा ने कागजों और कुंजियों की प्रामाणिकता की परख कराई तो वे सत्य सिद्ध हुए। फिर अनूप ने अलौकिक जल को प्राप्त करने और उसे सोने के सेबों के बदले अपने साधुओं को देने का सारा दास्तान विस्तार से कह सुनाया। सुनहरे सेबों का प्रसंग आते ही अनूप की पत्नी छोटी राजकुमारी एकदम चिल्ला उठी, क्या वे सेब तुम्हारे पास है? कहाँ रखे हैं तुमने वे?
कहानी के बीच उसी ने जबान खोली थी, इसलिए इतना कहकर उसके बैठने से पहले ही मेज पर धरी तलवार उठाकर अनूप ने उसका सिर काट लिया। यह अनर्थ देख चारों ओर हाहाकार मच गया। अनूप ने हाथ में तलवार लिए ही गरज कर कहा, राजकुमारी को वाचालता के लिए दंड देकर मैंने महाराज के ही आदेश का सम्मान किया है। किसी को इस संबंध में विवाद नहीं करना चाहिए। राजकुमारी के प्राणों का आवर्तन मैंने किया है। मैं उसका पति हूँ, प्रवर्तन भी मैं ही करूंगा। अनूप ने मरे प्राणियों के झिलाने वाले जल की शीशी अपनी जेब से निकाल अपनी पत्नी के मृत शरीर पर जो हुई उसकी बूंद कुछ छिड़की और थोड़ा सा जल उसके मस्तक पर छिड़का। राजकुमारी पहले से भी अधिक स्वस्थ और युवती होकर उठ बैठी। तब तो सब लोगों ने एक स्वर से अनूप की जय जयकार की। राजा ने गदगद होकर कहा, वत्स, मेरा सिंहासन और राजमुकुट अब तेरा हो चुका है और तेरे सिर का चर्म रोग दूर होते ही तेरा राज्याभिषेक किया जाएगा। अनूप ने सिर पर सदा कसकर एक रुमाल बंधा देखकर ही राजा को इस तरह का संदेह हुआ था। राजा की यह बात सुन राजकुमारी ने अपने पति के सिर पर बंधा रुमाल तुरंत खींच लिया और बोली, पिताजी, मेरे पति के सिर का रोग जरा ध्यान से देखिए। स्वर्ग से भी अधिक दमकता हुआ अनूप का सिर देखकर राजा आनंद से विह्वल हो गया। अपना स्थान छोड़कर वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और अपना ताज स्वयं लाकर अनूप के मस्तक पर रख दिया। फिर उसने कहा, आज से यह ताज एक अधिक योग्य सिर के ऊपर शोभित रहेगा। उस दिन से छोटी राजकुमारी और अनूप महल में ही रहने लगे। राजा के दोनों बड़े दामादों ने जिस प्रकार अपने सुनहरे सेबों का अनूप के जल के साथ बदला किया था, उसी प्रकार अब उनके महलों का भी बदला हो गया। अब राजकुमारी अनूपा को अपने पति के सुनहरे बाल बेचने के लिए बाजार जाने की आवश्यकता न रही। अनूप ने अपनी वृद्ध माता को भी शीघ्र ही अपने पास बुला लिया और सब राजी खुशी से रहने लगे। दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही ऐसी ही नई नई कहानियां सुनने के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।